पहन लो ना तो साड़ी पहन लो मेरे जैसे, तुमसे नहीं चलेगी सरकार। मेरे बेटे को खा गए ना तो ढूंढ के दे दो, ना तो मेरी बलि ले लो जिसको लेनी है। तुरंत मम्मी ऐसी ऐसी बात है, देखिए जान से मारने की मेरे को धमकी दे रही है। बोलती है कि तू मेरा नहीं तो किसी का नहीं, या तो तू मेरे साथ ऐसा कर। लेकिन मेरे बेटा का मैं खोज के निकाल लूंगी, और नहीं तो वही महाकाली का अवतार लूंगी और चारों को सर उतार के नीचे रख दूंगी और चली जाऊंगी जेल। ले जाना कानून मेरे को। मैं बता दूं जो है उसका किसी और के साथ अवैध संबंध था, तो बच्चा की सफाई कराने वो साहिबगंज आई थी। अच्छा, वो कंचन जो थी, कंचन जी। तो इसके ऊपर लाछन लगाने से पहले मेरे को बताई, तो मैं बोली ऐसा मेरा सोनू नहीं है, और चल मैं तेरे को मेरी जिंदगी जेल कर देना। यही सोचूंगी कि बेटा के लिए मौत भी हुई तो कोई बात नहीं, और जेल को भी गले लगा लूंगी। मैं तो एक हिजड़ा हूँ, क्या हो गया? मेरे 4 बच्चे अनाथ हुए, मेरी बहू विधवा हुई, उसके लिए मैं भी मेरी। उसका पति होती नहीं है क्या? उसका पति हिजड़ा है, 3 साल से बम्बई में रहता है जी। वो आता नहीं है घर पे। तो ये सोनू के साथ में जबरदस्ती संबंध बनाने के कारण जब मैं उसको ऐसा बोली, बेटा वो तेरे को पहले 3 बार जेल से मैं छुड़ाई हूँ बाबू, 151। दोस्तों नमस्कार। इस समय एक खबर बहुत तेजी से वायरल चल रही है। आजमगढ़ जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है पवई, जहां पर एक प्रियंका नाम की एक दलित महिला है, अत्यंत ही गरीब, अपने 4 बच्चों को लेकर के कैसे संघर्ष कर रही है। और ऐसे में कुछ खबर आती है, कुछ इस तरीके की जानकारी मिलती है कि उसकी भाभी का ही जो है उससे अवैध संबंध था, और उसकी भाभी ने उसको गायब करवा दिया, जिनका नाम सोनू गौतम है। और इस घटना को लेकर के आप लोगों को देखने में बहुत ही अचरज लगेगा कि आखिर में अगर प्रियंका का पति गायब हुआ है और एक घटना जो आजमगढ़ जिले से है, तो ये जौनपुर में इस गुलाबो किन्नर के पास ये देहाती रिपोर्टर क्यों आए हैं? बहुत बड़ा सवाल आपके मन में होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं से उनसे इनका गहरा संबंध है। जो प्रियंका जी हैं उनको ये अपनी बेटी मानती हैं, अपने जो जन्म लोग देते हैं उससे भी ज्यादा कहीं इनकी ममता है। उसके लिए किन्नर हो करके जो है उस बेटी के लिए कितना लड़ रही, कितना संघर्ष कर रही, कितना आंसू बहा रही हैं। बहरहाल पूरी कहानी हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब किन्नर है, जिला जौनपुर साहिबगंज से बोल रही हूँ जी। जो मेरा वो लड़का था सोनू, उसको उसकी भाभी ने पता नहीं क्या करवा दिया। उसने 3 दिन पहले धमकी भी दी, जबरदस्ती उसके बिस्तर पे भी गई। मैं तो वहाँ थी नहीं। दूसरे दिन बहू ने फोन करके बुलाया, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, उसको मरवाने की। रात को धमकी दी, बहू ने फोन किया। क्योंकि जैसे आपने कहा कि सोनू मेरा लड़का है, तो किस तरीके से आपका लड़का? किन्नर को तो लड़के होते नहीं है, क्योंकि दर्शक थोड़ा जानना चाहे। जी, मैंने गोदनामा करके ले रखा था उसको। उसका परिवार पूरा अपना खर्चा देना, पैसा कौड़ी देना, सब मैं करती थी उसके लिए। मैं बता दूं, जो हमारे देश में प्रथा है, अगर किसी के पास बच्चा नहीं हो गोद ले सकता है। जैसा कि झांसी की रानी को भी बच्चा नहीं था, तो उन्होंने गोद लेकर के जो है अपना जो भी किस तरीके से अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, तो उसी तरीके से इन्होंने भी सोनू को गोद लिया था। गोद आपने कितने वर्ष पहले लिया था? मेरे को हो गए 2018 में सावन के महीना में ही लिया था। अच्छा, सावन के? हाँ, तब वो मेरे यानी 6 साल पहले हाँ लिया था। तब मैं इधर रहने आई, तब से यो मेरे साथ में ही मम्मी 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 ये काम, मेरा हर दुख दर्द बटाने का, मेरी मुश्किल कहीं आती है तो उसमें हेल्प करने का। तो उसके परिवार की गरीब हालत थी, तो मैं भी उसकी हेल्प करती थी कि जाने दे बेटा, जब इसको मान ही ली हूँ तो जाने दे, इसके लिए करती हूँ। ऐसा क्यों जो है? जैसे अगर देखा जाए तो जो किन्नर होते हैं उन्हें समाज एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपके मन में कहाँ से विचारधारा आई कि हम जो है सोनू को गोद ले ले? क्यों ऐसा आपके मन में? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको मार के पूरे परिवार को निकाल दिया था। तो यही साहिबगंज फाटक पे मेरे को मिली थी, और रोती प्रियंका जो है सोनू की बीबी, सोनू गौतम की। तो मैं ट्रेन मांगने जा रही थी, तो उधर रोती रोती मेरे को मिली। प्रियंका यहीं पर मिली? हाँ। तो वहाँ से वो रोने लगी, मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे सास ससुर ने मेरे को मार के भगा दिया, मेरे पति को भी घर से बेघर कर दिया, हमको कुछ दे नहीं रहा है। तो मैं बोली, हो गया बेटा, 4 बच्चों को लेके कहाँ जाएगी? रही आना, मैं तेरा खर्चा पूरा करूंगी, उसी छत के नीचे जाके रहा, कहीं जाने की उल्टा सीधा करने की कोशिश न करना। तो मैं उसको समझाई बुझाई, तो उससे मेरा आप लोग देख लीजिए इनके नजरियों की, इनकी सोच को, जिनको ये समाज कहीं न कहीं से एक्सेप्ट नहीं करता है। जब कोई जानता कि हमारा बेटा बेटी किन्नर हो गया तो लोग उन्हें घर से अलग कर देते हैं। लेकिन आज देखिए गुलाब जी ने एक ऐसा महान कार्य किया है कि जिसको जो है वो गांव वाले नहीं सपोर्ट दे सके, वहां का प्रधान नेता विधायक कोई सपोर्ट नहीं दे सका, उसकी जिंदगी को छांव देने के लिए, जो खुद ही जिसका खुद का घर नहीं होता, घर से लोग निकाल देते हैं, ऐसे किन्नर को तो आप लोग भी सलाम कर सकते हैं। मैं तो सलाम कर ही रहा हूं तहे दिल से, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से उनको प्रियंका इनको लगा कि वो अपनी जान दे देगी, आत्महत्या कर सकती है, इसलिए उनको जो अपना आपने जो है परिवार बेटा मानने का मैंने परिवार बेटा मानने का इसलिए प्रयास किया था कि उसके पास देखो
एक 4 बच्चे थे, 2 प्राणी वो थे जी। उसको मारा, उसका बाप उसका सर फाड़ दिया, कपार उसका सर फरुआ से मार के फाड़ अच्छा, दिया। वो सोनू का मार के घर से भगा दिया। जी। दूसरी बार फिर लड़के लगा के मरवाया उसकी भाभी ने, जी। कंचन जो है कंचन ने जी। उसको मरवाया। तब भी मैं ही इलाज कराई थी साहिबगंज, आज भी वो रखे अच्छा, हैं। उसकी जो भाभी है वो कंचन पहले भी वार कर चुकी थी? 2 बार। अच्छा, 2 बार? 2 बार जी। 2 बार वार किया, तभी मैं हॉस्पिटल में मैं ही थी कितने साहिबगंज। दिन पहले की घटना है ये अभी इसका हाथ टुरवाया, जब लौंडे लगा के मरवाया ना, जी। इसको तो 3 महीना हुआ है। अच्छा, 3 महीने पहले? हाँ। 8 जुलाई को 10 जुलाई को ये कांड हुआ। 8 जुलाई को मैं अजमेर शरीफ में थी। जी जी जी। तो अजमेर शरीफ में हमारे लोग गए थे, किन्नर समाज, उनके साथ में गई थी। तो मेरे को फोन गया बहू का, मम्मी ऐसी ऐसी बात हुई, उसको मार के बिलवाई में पटकवा दिए। फिर भी मैं फोन करके बोली कि तू जीवन धारा हॉस्पिटल लेके पहुंच, साहिबगंज जैसे भी पहुंच जा बेटा, मैं पैसा डाल रही, तू इलाज करा लड़के का। जी जी जी। अभी भी मेरे लड़के की इतनी हड्डी उठी थी, जी। इलाज नहीं हुआ। जी, वो बता रहे थे कि उनका हाथ टूटा हुआ। जी। तो उसके बाद ये जब इतना सपोर्ट होने के बाद फिर वही मैं इधर आई घर पे, वहाँ से अजमेर से, तो यहाँ ही आया लड़का, बोला मम्मी घर में खाना पीना कुछ है नहीं है। अच्छा, सोनू आप? हाँ, बच्चे हैं, क्या करूँ मम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बोली ऐसा कर, पूरे परिवार को लेके यहाँ ही रहा, मैं जाती हूँ मांगने, मेरे को खिलाना, तुम भी खाना। तो महीना भर यहाँ रह के गया है। उसको जान से मारने की धमकी देने के बाद वो पूरे परिवार को लेके यहाँ आया, उसकी भाभी ने प्लस उसकी भाभी के भाई ने, और जो भारत सिंह उसका बाप, वो भी मिला हुआ है, और 1-2 ठो लड़के और हैं। तो उन्होंने उसको गुप्त कराया मेरे लड़के को। प्लस में फिर उस दिन भी गई थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन में गई थी, ये पवई थाने में भी गई थी, वहाँ भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था। तो मैं यही बोली कि अगर मेरे प्रति, मेरे साहिबगंज में, मेरे आजू बाजू में तुम आके पूछ सकते हो, अगर मेरा लड़का मेरे घर में निकलेगा तो जो सजा कानून देगा वो मेरे को मंजूर है। अच्छा, आप पर भी आरोप लग रहा है। चलिए बात हम उसको आगे बढ़ाते हैं कि जो उसकी भाभी थी क्यों मारती थी, आपके बेटे को क्यों मारती थी? वो उसके जबरदस्ती अपनाने का मतलब। जी। मतलब उसका पति होती नहीं है क्या? उसका पति हिजड़ा है, 3 साल से बम्बई में रहता है। जी। वो आता नहीं है घर पे। तो ये सोनू के साथ में जबरदस्ती संबंध बनाने के कारण, जब मैं उसको ऐसा बोली, बेटा वो तेरे को पहले 3-3 बार जेल से मैं छुड़ाई हूँ बाबू, 151 में, उससे मतलब ही नहीं रखने का, उससे नजर नहीं मिलाने का। तो बोले मम्मी घर छोड़ के कहाँ जाऊँ? पूरा परिवार। अच्छा, इसका मतलब सोनू की इच्छा नहीं थी, सोनू से जबरदस्ती उसकी भाभी संबंध बनाती थी। नहीं तो अगर सोनू उसके साथ ऐसा नहीं करे तो क्या बोलती है, तेरे को मैं जान से मरवा दूंगी, तू मेरा नहीं तो किसी का नहीं। ये बात सोनू को बोली थी। अभी मैं उस दिन गई थी तो उस दिन भी यही बोल रही थी। उसको 3-3, 4-4, 6-6 केस भी करवाए थे, तब भी मैं ही मेरे लड़के को मैं ही छुड़ाई थी। पवई थाने से एक बार, ये फूलपुर में बंद हुआ था, वहाँ से भी। ये सिलसिला कब से जारी था जो संबंध बनाने का? करीबन 2 साल से। अच्छा, 2 साल से। हाँ, जबरदस्ती। सोनू आपसे कहता था कि मम्मी हमसे जबरदस्ती? उसने सब खोल के बताया मेरे को, और ये हादसा होने से 2 दिन पहले यहाँ ही आया था मेरा लड़का। मेरी लाइट पंखा जर गया था, तो मैं फोन करी थी, बेटा ऐसी ऐसी बात है, मैं मार्केट जाती नहीं, लाइट का काम कर देना। तो उसके दोस्त को लेके आया था, वो भी आया था, सब दिन यहाँ ही रहा, रोके मेरे को बताया भी। मैं बोली जाने दे बेटा, अब तुम वहाँ नहीं रहना, तो साहिबगंज में मेरे साथ ही रहना, बहू बेटों को, बच्चों को स्कूल डाल देना, बहू बेटा दोनों मेरे पास रहना, तुमको खाने से मतलब है ना, कोई 100 बीघा खेत तो भारत ने दिया नहीं तुमको, तो उसके लिए मर रहे हो, नहीं रहना, वो झगड़े से अच्छा कि तुम यहाँ रहो, मैं कमा के खिलाऊंगी। तो बोले मम्मी मैं कल परिवार को लेके आऊंगा। ऐसे कह के गया, तो घर चला गया। रात में एक कांड हुआ, सुबह उठ के सोनू को पता नहीं रात में ऐसा क्या बोला उसने। तो सोनू जैसे गुटखा खाने, कहीं गुटखा लेने गया था, तो वहीं से उसको उठवा दिया। आज कितना दिन हुआ गायब हुए सोनू? आज 5वां दिन है। अच्छा, 5 दिन। आपको क्या लग रहा है कि सोनू के मेरा सोनू को मरवा दिया उसने, कंचन ने मरवा दिया। हाँ, वो डायरेक्ट मेरे को बोली थी, आज से करीबन साल भर पहले मेरे को जबरदस्ती यही साहिबगंज आई थी, क्योंकि वो उसका किसी और के साथ अवैध संबंध था, तो बच्चा की सफाई कराने वो साहिबगंज ही आई थी। अच्छा, वो कंचन जो थी? कंचन जी। तो इसके ऊपर लाछन लगाने से पहले मेरे को बताई, तो मैं बोली ऐसा मेरा सोनू नहीं है, और चल मैं तेरे को देती हूँ पैसा, बेटा सफाई करा ले। कंचन जो आई थी वो आपको भी जानती है अच्छे तरीके से? अच्छी तरह जानती है। आपने उसका हेल्प किया, उसका मतलब नाजायज औलाद थी, और वो कहती थी कि सोनू का है।
ऐसा हाँ कही आपसे? हाँ, सोनू का है बोले। मतलब उसने यहाँ भी फायदा उठाया, सोनू का बता करके आपसे पैसा लिया और सफाई आपने करी। हाँ, मैंने ही पैसा दिया था। कितना 12,000 रुपया दी थी, यही कंचन को मैं दी हूँ। जी जी जी। कंचन मेरे को साहिबगंज मिली थी, कोई और दोस्त। वही कंचन आपके बेटे की जो है जान को ले ली। हाँ, जान से मरवा दी मेरे बेटे को। ये तो मामला जांच के बाद ही पता चलेगा। क्या जो है पुलिस प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की? कुछ नहीं की, उसमें एफआईआर दर्ज कराने में ही गई थी। बहू को तो कुछ मालूम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आपने भी देखे होंगे। जिस तरीके से आपने संघर्ष कर रही है उस प्रियंका के लिए, अगर देखा जाए जो सोनू है, इतना उनके माँ बाप परेशान नहीं होंगे। आपको जो इतनी ममता क्यों है सोनू से? क्योंकि उसने मेरा ख्याल ऐसा रखा था, एक बेटा बन के, कि मेरी तबीयत खराब हुई थी। मेरा एक 1.5-2 महीना में जीवन धारा में भर्ती थी, जब मैं सूरत में रहती थी। तब मेरे बेटे ने मेरे कपड़े तरीके से धोए, मेरे को खाना बना के देता था। मेरे को कब बोतल चढ़ रही है, डॉक्टर को लेके आना, क्या नहीं करना। मेरे लिए जितना मेरा सोनू लड़का किया है ना, उतना कोई नहीं करेगा, शायद मेरे माँ बाप भी नहीं किए। इसलिए उसको लेके मेरे को बहुत दुख है। मेरे को मेरा बेटा चाहिए, ना ही मेरे को कंचन चाहिए, ना कोई नहीं। मेरा बेटा बहू मेरे पास आ जाए, मैं उनको मेरे साथ रखूंगी, नहीं जाने दूंगी वो गाँव में। जिन्हें ये समाज हिजड़ा है और छक्का बोलता है, देखिए इनकी आंखें भर आई उस सोनू के लिए, एक इंसानियत के नाते उनके दर्द की वजह से। और ये तड़प तड़प कर जो है, आपको रात को नींद नहीं आती होगी सोनू की? नहीं आती है। हम यही बोलते, बहू रात भर रोती है, मम्मी तुम्हारा बेटा नहीं है, मम्मी तुम्हारा बेटा नहीं है। तब मैं यही बोलती, बेटा कोई बात नहीं, सबर कर, कुछ नहीं हुआ है। मम्मी ये मरवा डाली है। शक मेरे को भी है, क्योंकि वो कहीं भी कितना भी बड़ा झगड़ा हो के आता ना, वो एक बार माँ के जरूर पास आता और मोबाइल लेके ही आता। मोबाइल नहीं लाता तो 10 मिनट में वो मेरे पास होता था। क्या घर छोड़ने से पहले या जो कुछ भी स्थिति आई, भगवान करे को सुरक्षित रहें, क्या उससे पहले कभी बात हुई थी जब से गायब हुई है? शाम को बात हुई थी। उसने कुछ अपना दर्द बोला कि मम्मी? हाँ, रात को बताया था ना, 12 के 1 बजे के बीच में, जब वो जो प्रियंका की जो जेठानी है ना कंचन, वो करीबन बारिश पड़ रही थी, तो मेरी प्रियंका बच्चे सब अंदर सो रहे थे, तो सोनू बाहर से फोन किया, जो छोटा सा झोपड़ी है उसमें सो रहा था सोनू, तो वहाँ से फ़ोन किया, मेरे को फ़ोन किया तुरंत, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, देखिए जान से मारने की मेरे को धमकी दे रही है, बोलती है कि तू मेरा नहीं तो किसी का नहीं, या तो तू मेरे साथ ऐसा कर। ये इसलिए आरोप लगा रही हैं कि जो है पहले भी सोनू इनसे बता चुके हैं कि कंचन हमें जान से मारने की धमकी देती हैं, और निरंतर वो जबरदस्ती उनसे जो अपनी हवस बुझाती। हाँ, रोज रोज यही करती थी वो उसके साथ, अपने आदमी को आने नहीं दे बम्बई से, ठीक है। और जिस दिन सोनू को गायब करवाई है, उस दिन वो सब दिन और सब रात गायब रही है वो, जब उसका उसमें हाथ नहीं, तो काहे के लिए गायब हुई? ऊपर से जो है आपके ऊपर आरोप कौन लगा रहा कि सोनू को आप अपने पास रखी हैं? कंचन और सोनू का बाप। अच्छा, सोनू का बाप, ये इनका वही घर है। चलिए हम लोग भी दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं से हम लोग जो वीडियो दिखाते हैं, एक ही मकसद होता है, कोई भी जो निर्दोष हो फंसने ना पाए, अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए। एक गुलाबो जी का घर है जहां पर लोगों को शक है कि जो है छुपा के रखी है। हम यहाँ के एक एक कमरे में अभी जो है जांच करते हैं, देखते हैं। देखिए जो है गुलाबो जी का एक कमरा है, बिस्तर है, बहरहाल यहाँ एक अलमारी है। सोनू तो इतने छोटे नहीं होंगे, बेड है, नीचे जो है जगह खाली है। यहाँ पर तो कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा है। एक कमरा इनका यह भी है, इस कमरे में जो है देखिए नीचे बिस्तर पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए जो है इन लोग का जो भी साज समाज होता है, अपना श्रृंगार वाला अपना सब यहाँ बिखरा हुआ पड़ा है। और देखिए यहाँ पर और भी जो कमरे हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अंदर का जो है कमरा है जहाँ पर गुलाबो जी रहती हैं, जहाँ पर निरंतर इन पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने जो है छुपा करके रखा है। ये देखिए किचन है, किचन के सारे सामान बिखरे हुए हैं, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल ये तो काम जो है जांच का विषय है, पुलिस वालों का काम है, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि कोई अगर सच्चाई हो तो छुपे। यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर कूड़े कबाड़े ईंट जो कुछ भी रखे हैं, सामान रखे हुए हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। ये लैटरिन है जो कि खाली खाली पड़ा है, और यहाँ पर तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जिनको भी जांच करना है, जिनको भी संदेह है, वो गुलाबो जी वो सब आ जाए। वो जिसको भी शक हो रहा है मेरे ऊपर कि उसकी माँ ने छुपा कर रखा है, तो कभी भी किसी वक्त रात के 2 बजे 3 बजे जब भी आना है, जिसको भी कानून को आना है या किसी को भी आना है, वो रात के 2 बजे भी आएगा, मैं गेट खोल दूंगी। मैं और मेरी किन्नर समाज के अलावा यहाँ मर्द कोई रहता नहीं। मेरा लड़का रहता था, वो भी बहू के साथ आता था। मेरा लड़का रहता था या तो अपने दोस्त के साथ आता था, सोनू वो एक लड़का है उसका दोस्त,
उसके साथ आता था, नहीं तो बहू को लेके आता था, बच्चों को लेके आता था। ये आधा से ज्यादा पूरा साहेबगंज जानता कि गुलाबों का लड़का है। जी, जो आरोप लगा रही है कंचन और जो है सोनू, उनके जो मतलब ससुर जी हैं, जो कंचन ससुर जी हैं, हाँ, भारत जी भारत, वो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने छुपा करके रखा है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है आकर कभी भी जांच कर सकता है। डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 12 बजे 2 बजे रात को कोई आकर के जांच कर ले। 5 दिन से बेटे के लिए तड़प रही हैं, रो रही हैं। हमारा बेटा चाहिए हमको, तो जांच करवाने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी जिसका दिल करे जो भी आ सकता है, हमारा घर खुला है। जब भी गेट खटखटाएंगे हम घर खोल देंगे, आके जांच करो। लेकिन मेरा बेटा, मेरे को 100 में से 90% मेरे को मेरा बेटा चाहिए, वो भी जीवित चाहिए। सरकार से भी यही बोल रही हूँ। अब सोनू नहीं दुनिया में है, इतना मेरे को भरोसा है, क्योंकि उसको कंचन ने मरवा डाला है। अभी वो 4 बच्चे हैं, उनको भी मैं बुलाऊंगी 1-2 दिन में, थोड़ा वहाँ का कुछ हो जाए। वो पवई थाने से एप्लीकेशन में भी लिखवाना था कि उसको अपहरण करवाया गया है, तो उसमें गुप्त करके एप्लीकेशन भी डुप्लीकेट कर डाली है दरोगा जी ने। पवई थाने के दरोगा जी ने ये किया है, मैं खुद गई हूँ। दरोगा जी, मैं बता दूं, जो भी हैं पवई थाने के जो भी अधिकारी हैं, अगर उन तक हमारा वीडियो जाता है, ये उस परिवार को गोद ली हैं जो कहीं न कहीं से आज इस दुनिया में नहीं होता, आर्थिक तंगी से। अब हमारे अगले वीडियो में देख लीजिएगा किस तरीके से प्रियंका रो रही हैं। 4 मासूम बच्चे हैं, आज भी वो झोपड़ी में रहती है, घर में खाना नहीं है, चूल्हा जलाने के लिए रोटी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है। ऐसे गरीब परिवार को इन्होंने सपोर्ट दिया है। तो ऐसे में जो प्रशासन होता है, सरकार इसीलिए तनख्वाह देती है कि आप जनता और समाज की सेवा करें। तो आज जो सोनू है, जिनके सपोर्ट में ये किन्नर परिवार इतना जो है आगे आया हुआ है, तो कम से कम प्रशासन के लोग भी आए, यहाँ के जो नेता। सब कुछ नहीं देंगे। मेरे लड़के का पतरा डाला था, वो भी तोड़ डाला उसकी भाभी ने, उसके ससुर ने। फिर मैं इधर से 45,000 रुपया दी ईंटा डलवाने के लिए। मैं बोली बेटा जुड़ाई करवा के ईंटा डलवा लेना 12 बात में। तो 45,000 रुपये की ईंटा भी जब्त कर लिए, बाकी उसको मारे फरुआ से। तो भी मैं बोली जाने दे बेटा, ले लिए तो, और मैं दूंगी, बना लेना अपना घर। तो जान से मारने की कोशिश तो मेरे सोनू को आज साल भर से की जा रही थी। जी। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो गुलाब जी की जिंदगी में तो एक किन्नर है, चाहती अपना जीवन बहुत आराम से बिता सकती थी। लेकिन मैं बता दूं कि इसके पहले भी आप लोगों ने वीडियो में देखा कि एक व्यक्ति इनको धोखा देता है। इनका आज भी एक गाल जो है फूला हुआ, सूजा हुआ है, इलाज चल रहा है, जो इनको भी धोखा देता है। इसके साथ ही साथ इनके बेटे के भी साथ इतनी बड़ी घटना होती है। तो भगवान को उस दिन मेरा बेटा आया था, जिस दिन मेरा पहला मीडियम वीडियो गया था, उस दिन मेरा बेटा मेरे साथ में ही था। वो वीडियो में उसको देखे हैं, उसके बाद मेरा बेटा गायब कर दिया है। अब मैं नहीं जानती, इसमें हाथ कंचन का है और कंचन के भाई का और कंचन के बाप का और प्लस कंचन के ससुर का। जी। 4 लोग इसमें जिम्मेदार है। मेरे सोनू की मौत के जिम्मेदारी है 4 ही लोग हैं, क्योंकि मेरा बेटा पर्ची में लिख के गया था। आज भी पर्ची मेरे पास, मैंने ही निकाली। जो कपड़े मैंने सिलवा के दिए थे, उसने तो मेरे लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने उसके लिए सिलवा के कपड़े जो दिए थे, बड़ौदा घूमने गई, वहां से सिलवा के लाई थी। वो शर्ट के अंदर जो पर्ची मेरे को मिली कि मम्मी मेरी मौत का जिम्मेदार मेरी भाभी है, प्लस मेरी भाभी का बाप है, और प्लस उसका भाई और मेरा बाप है। ये 4 लोग हैं। मेरी जान भी जाती है तो इन 4 लोग को पकड़ना मम्मी। मेरा परिवार कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आप करना। इसलिए मैं जंग ली हूँ, और मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरे बेटा के लिए फिर मेरे को वही महाकाली का रूप लेना पड़ेगा। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बेटा का मैं खोज के निकाल लूंगी, और नहीं तो वही महाकाली का अवतार लूंगी और चारों को सर उतार के नीचे रख दूंगी और चली जाऊंगी जेल। ले जाना कानून मेरे को। मैं बता दूं, जो है कानून एक तरीके से अगर देखा जाए तो अंधा कानून भी होता है, आंखें नहीं होती हैं। लेकिन कभी कभी कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, बड़े से बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए, जो एक घटना घटी है, बहुत से ऐसे लोग हैं, सही शरीफ व्यक्ति भी अपराधी बन जाता है जब उसको न्याय नहीं मिलता है। अगर इनको न्याय नहीं मिला, इनका बेटा नहीं मिला, चाहे जिस भी हाल में हो, जब इनको बेटा मिल जाएगा तो उसी दिन शांत हो जाएंगी। नहीं तो अगर ये भी कुछ कर जाती हैं, तो मैं पहले भी बता दे रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से, एक कसूरवार नहीं बोल रही। अगर मेरा बेटा जीवित नहीं मिला, 24-48 घंटे की मोहलत ली थी ना पवई थाने ने, मेरा बेटा अगर जीवित नहीं मिलता है, ले जा कानून मेरी जिंदगी जेल कर देना। यही सोचूंगी कि बेटा के लिए मौत भी हुई तो कोई बात नहीं, और जेल को भी गले लगा लूंगी। मैं तो एक ही जड़ा हूँ। क्या हो गया, मेरे 4 बच्चे अनाथ हुए, मेरी बहू विधवा हुई, उसके लिए मैं भी मेरी जान समाप्त कर दूंगी, टेंशन नहीं है।
लास्ट में मैं यही कहूंगा कि इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, प्रियंका का पति मिलना चाहिए। आज एक छक्का और हिजड़ा जिन्हें समाज कहता है इतना बड़ा महान कार्य कर रही हैं, इतना जो है तड़प जो माँ ने जन्म दिया होगा उसको नहीं होगा जितना जो है सोनू के लिए लड़ रही हैं। तो कम से कम अगर जोगी जी तक हमारा वीडियो जाता है, प्रशासन तक जाता है, तो इस मुद्दे को जल्द से जल्द इनके बेटे को वापस लाया जाए। तो देखते छोटी छोटी बेटी है, एक बेटी 3 साल की है, एक 4 साल की है, एक 5 साल का बेटा है, दूसरा 6 साल का बेटा है। उनकी शक्ल तो देखो, कानून कैसे अंधा हो गया, पट्टी बंध गई क्या है? उसकी अभी उम्र खाने खेलने की है, जो बेचारी को पूरे परिवार का बोझ छोड़वा दिया, उसके पति को छीन लिया उससे, तो भी कानून घूसखोर हो गया क्या? एप्लीकेशन में जो लिखवाए थे वो नहीं लिखा पाए थाने में क्योंकि पैसा मिल गया था। और एक उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो पुलिस वाला बहुत तारीफ कर रहा था, लगता कंचन से वो भी सेठ था क्या। मैं यही कानून को बोलूँ, पहन लो ना तो साड़ी पहन लो मेरे जैसे, तुमसे नहीं चलेगी सरकार। मेरे बेटे को खा गए ना तो ढूंढ के दे दो, ना तो मेरी बलि ले लो जिसको लेनी है। कंचन और कंचन का ससुर, इसका बाप और इसका भाई, ये 4 लोग को सजा मिलनी चाहिए। और नहीं मिली तो फिर मैं हिजड़ा हूँ, मैं अपनी जान देने से नहीं रुकूंगी। जब मेरे बच्चे अनाथ हो गए तो मेरे को जरूरी क्या है जीने की। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो भी चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, गुलाब किन्नर को न्याय मिले, प्रियंका को न्याय मिले, वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो तो बोल रही है मम्मी के घर में सोनू है और सोनू को ले लेके होटा चांद, तब क्यों नहीं बोली कि मम्मी मैं मारा? मैं बोलती हूँ ये मीडिया में कि कंचन जो है ना बहुत सातिर दिमाग की, एक लड़की का भी रेप उसने करवाया था वही गाँव के अंदर। आगे वीडियो में मेरी बेटी ने बताया होगा, प्रियंका ने, वो लड़की का भी ऐसा करवाया था, उसके साथ पकड़ी गई, केस मुकदमा भी हुआ, सब हुआ। मेरे सोनू ने उस दिन भी उसको बोला था कि ये सब क्यों करती है, तू हमारे परिवार की इज्जत जाती है। तो सोनू पे की थी केस मारपीट का, तो मेरे बेटे को भिजवाई थी 151 धारा में, तो मैं छुड़ाने वाली। और जो कुछ भी है मैं बता दूं, जो अपने चैनल के माध्यम से हमारा एक मकसद और भी है कि दहेज भगाओ बेटी बचाओ मैं अभियान चलाता हूं। तो इस देश से दहेज प्रथा भी जानी चाहिए। और जो इस तरीके से बेटियां हैं, जो आज प्रियंका है वो भी एक दलित बिटिया है और तड़प तड़प करके 4 बच्चों को लेकर के रो रही, उस प्रियंका जी को न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द। और इस वीडियो को जो भी चाहते हैं कि ये वीडियो एक सामाजिक है, पहले मेरे इस वीडियो को ज़्यादा पहले मेरे साथ घात हुआ, मेरे बेटे को छीन लिया, इसका मतलब इसमें कोई शतरंज का खेल खेल रहा है। जी। तो जो भी शतरंज का खेल खेल रहा, जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।